Welcome student in my YouTube channel V.K Education Adda. Today we are taking a new part of circle part 3. देखिए आज हम सर्कल का पार्ट 3 लेके आए हैं। अब इस सर्कल का जो पार्ट 3 होगा इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थॉर्म्स होंगी। जो इंपॉर्टेंट जो थॉर्म हैं वो थॉर्म्स किसके रिगार्डिंग हैं, जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने पूछा हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट थॉर्म का पिटारा लेके आए हैं, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट थॉर्म्स हैं और ये जो थॉर्म्स हैं ये प्रीवियस ईयर में आपकी आई हुई हैं। अब ये जो थॉर्म्स हैं ये 2007 से लेके 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, 17 ये इस ईयर में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन इस ईयर में पूछा हुआ है। देखिए जरा देखते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको हमने बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। सपोज कीजिए एक सर्कल है, सपोज कीजिए एक सर्कल है, सपोज कीजिए एक सर्कल है और ये कोई टेंजेंट है। AB is a tangent and P is the point which is point of contact, जिसे हम क्या कहते हैं कि AB टेंजेंट ने सर्कल को कहां पर टच किया, P पॉइंट पर। P पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि जो टेंजेंट होगी किसी भी पॉइंट पर सर्कल के P पॉइंट पर है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सपोज कीजिए कि O इज अ सेंटर, O इज अ सेंटर एंड दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज द रेडियस। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा जो रेडियस होगा OP जो होगा, रेडियस क्या है हमारा OP जो हमारा है वो AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। OP परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें करना है प्रूव। देखिए अब कैसे करेंगे इसको, प्रूव कैसे करेंगे। तो सपोज कीजिए कि जैसे P कोई पॉइंट लिया टेंजेंट पर हमने, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक दूसरा पॉइंट और लिया, सपोज कीजिए Q। तो देखिए इसमें क्या था कि एक सर्कल है, ये इसका टेंजेंट है, AB इज द टेंजेंट, और P कोई पॉइंट लिया हमने इस टेंजेंट पर जो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और Q इज द अनदर पॉइंट। इस टेंजेंट पर ही हमने Q एक दूसरा पॉइंट लिया है, लेकिन Q जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि सर वो सर्कल को टच नहीं कर रहा है। हमने O से एक लाइन ड्रॉ की Q पर, किस पर की, Q पर। तो लाइन ड्रॉ करते हुए तो ये यहां पर जो सर्कल को कट इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम ले लिया हमने सर R है। ये पॉइंट कैसा है, ये R पॉइंट है। इसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, Q इज द पॉइंट ऑन द टेंजेंट, Q इज द पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB, कि Q कोई पॉइंट है जो AB टेंजेंट पर है, अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P से अलग है, जो सर्कल को टच नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन से क्या होगा, और एक दूसरी लाइन भी हम लिख सकते हैं कि OQ, क्या लिख सकते हैं हम, OQ क्या लिख सकते हैं कि OQ क्या है, OQ इंटरसेक्ट करता है सर्कल को R पर, OQ इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट द सर्कल एट R पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, R पॉइंट पर कट करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सर जो OR की जो डिस्टेंस होगी, जो OR की जो डिस्टेंस होगी लेस देन होगी किससे, OQ से। देखो आप ही देखो, ओ आर की जो डिस्टेंस है वो ओ क्यू से
छोटी है, स्मॉल है। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। लेकिन OP और OR इज अ रेडियस, बट मीन्स लेकिन OP इक्वल टू OR, और ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या है, सर्कल की क्या है, रेडियस है। इसे हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं, इक्वेशन 2 कह सकते हैं इसको हम। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम क्या कहेंगे कि देखो OR इज लेस देन OQ और OP बराबर OR है। OP बराबर क्या है, OR है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि सर OP जो होगा वो लेस होगा OQ से। OP जो लेस होगा, देखो OR की जगह पे हमने यहां पे OP पुट कर दिया है, तो OP इज लेस देन OQ। देखो OP इज लेस देन किससे, OQ। इस मीन्स ये OP जो है हमारी डिस्टेंस, जो रेडियस है, वो OQ डिस्टेंस से क्या है, कम है। क्या है, कम है। तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किससे, बिटवीन द पॉइंट O एंड द लाइन AB। किससे, लाइन AB से। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है बिटवीन अ पॉइंट और लाइन इज टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप यहां से लिख सकते हैं कि सर जो OP जो होगा, OP इज द OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किसकी तुलना में, OQ की तुलना में। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O and the line AB and the line AB. That's why we can say OP is perpendicular to AB. That's why OP is perpendicular to AB. OP परपेंडिकुलर होगा AB के। OP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB के। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि सर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही परपेंडिकुलर होती है किसी भी टेंजेंट के। तो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। कीजिए नोट इसको। The lengths of the tangents drawn from a external point to a circle are equal. देखिए ये जो थॉर्म्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखो। और ये जो थॉर्म है, ये थॉर्म 2017 से लेके 2007 से लेके 2017 तक आई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2007 से लेके 2008, 2009, 10 अप टू डॉट 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 2007 तक कंटिन्यू आई है ये, एवरी ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इससे काफी क्वेश्चंस भी होंगे, देखो जरा, सपोज कीजिए कि एक कोई सर्कल है, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर एंड वी लेट अ पॉइंट this one is the external point, A, that is name is A। तो हमने क्या किया, इस एक्सटर्नल पॉइंट A से हमने एक टेंजेंट डाली इस सर्कल की बाउंड्री पर लाइक दिस, और एक दूसरा पॉइंट डाला हमने लाइक दिस। देखो मैंने आपको ये थ्योरम कराई थी अपनी वीडियो 1 में, जो इसका पार्ट 1 कराया था सर्कल का, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कराया था, आपको बस इजीली थोड़ा सा हिंट दिया था। लेकिन इसका प्रूफ देखो, आज ये एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले लिया हमने P, इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने P, और इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने Q, कि P एंड Q आर 2 पॉइंट्स विच एग्जिस्ट करते हैं सर्कल की बाउंड्री पर, जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो देखो ये क्या हो गया इसका रेडियस, ये क्या हो गया इसकी रेडियस,
और ये भी क्या है, ये भी रेडियस। और आपको बताया था कि सर अगर सेंटर से टेंजेंट पर अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी मेक अ 90 डिग्री, इट विल बी मेक अ 90 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगी ये, 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या कर दिया, सेंटर को मर्ज कर दिया, एक्सटेंड किया है इसको। देखो ये है इसका ओरिजिनल फिगर। अब क्या करेंगे, सोचो थोड़ा सा, क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है सर, कि जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है ए, जो हमारी टेंजेंट है ए पी इक्वल होगा किसके, ए क्यू को, ए पी इक्वल टू ए क्यू। ये हमें प्रूव करना है, हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। देखो क्या करेंगे, देखो ए पी इज ए टेंजेंट, ए पी इज अ टेंजेंट, ए पी क्या है, एक टेंजेंट है, ए पी क्या है, टेंजेंट है किस पर, एट पी पॉइंट पर। एंड ए क्यू इज अ टेंजेंट, ए क्यू भी ये क्या है, टेंजेंट है, किस पॉइंट पर है, एट क्यू पॉइंट पर है। किस पर है ये, क्यू पॉइंट पर है। अब देखो आगे, तो ओपी क्या है, ओपी रेडियस है, ओपी क्या है, ओपी इज अ रेडियस, ओपी क्या है, रेडियस है। इन द सेम वे वी कैन से ओ क्यू ऑल्सो इज अ रेडियस, ओ क्यू इज अ रेडियस। तो देखो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, सर ओपी रेडियस है, एपी इज अ टेंजेंट है, इन द सेम केस कि सर ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, किसके, ए बी के। तो सिमिलरली सेम केस से अगर हम करें कि सर ओ क्यू भी क्या होगा, ओ क्यू भी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए क्यू के। देखो ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, किसका साइन होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। ओ क्यू किसके हो गया, ओ क्यू ए क्यू के सर परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहां से क्या बन रहा है, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा है, ओ पी ए। देखो इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, तो ये क्या बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए, ओ क्यू ए, दोनों ट्रायंगल को लेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी प्रूव करेंगे कि दोनों कॉन्ग्रेंस हैं या नहीं है। तो देखो फटाफट दोनों के अकॉर्डिंग, अगर दोनों को अगर लें, सर ओपी बराबर है ओ क्यू के, ये किसके फॉलो कर रहा है सर, रेडियस को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, रेडियस को। सर ओ ए दोनों में क्या है, कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, दैट इज कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। अब देखो ओ ए बराबर ओ ए हो गया, तो हम कह सकते हैं सर ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ क्यू ए के बराबर, ओ क्यू ए के बराबर कॉन्ग्रुएंसी है। ये कॉन्ग्रुएंसी किसको प्रेजेंट कर रही है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अब ये आर एच एस होता क्या है, आपको एक वीडियो मिलेगी लाइन एंड एंगल की, कुछ वीडियो आएंगे, आने वाली वीडियो आपको समझ में आएगी कि आर एच एस होता क्या है। अभी थोड़ा सा इसका हिंट समझ लीजिए। आर एच एस का मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, आर फोर राइट एंगल हो गया, अब इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, ये होगा, और साइड क्या होगा, ये होगा। जब सर इसका हाइपोटेनियस भी इक्वल हो गया, इसका बेस भी हो गया, तो इसका सॉरी परपेंडिकुलर भी हो गया, तो इसके ये क्या होगा, बेस, बेस भी सर इक्वल होगा। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हेंस, हेंस ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी किसके बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, कैसे प्रूव करते हैं।
सर्कल था, एक्सटर्नल पॉइंट लिया हमने, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, पी एंड क्यू क्या है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ए को हमने ओ से मिलाया, आर हमारा दोनों का रेडियस है। उसके बाद में क्या किया कि ओ पी क्या होगा, ए पी के परपेंडिकुलर होगा, ओ क्यू किसके परपेंडिकुलर होगा, ए क्यू के परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री भी बन रहा है, तो यहां से हमने क्या प्रॉपर्टी लगा दी, आरएचएस के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक कॉमन लाइन है ये रेडियस दोनों इक्वल हैं सर, तीसरी साइड ऑलवेज बराबर होती है, तो वी कैन से ए पी बराबर ए क्यू। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो ये जो थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2011, 2012, 2014 और 2017 ये जो थ्योरम आई हुई है लास्ट बोर्ड एग्जाम में। ये थ्योरम क्या है, सपोज कीजिए कि कोई सर्कल है, तो सर्कल का जो डायमीटर है, सपोज कीजिए ये डायमीटर है लाइक दिस, सर्कल का क्या है, ये डायमीटर है। ये है सर्कल का डायमीटर। तो सर्कल के डायमीटर के एंड से हमने क्या बनाया, टू टेंजेंट बनाई हमने लाइक दिस। ये क्या है, टू टेंजेंट हैं ये। देखो जरा, तो ये क्या है, देखो ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है। सपोज करो ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है, और इसका नाम दे दीजिए आप सी डी। सी डी क्या है, हमारा टेंजेंट है, और ये ई एफ है। ये क्या है, ई एफ है। ये हमारा सेंटर है ओ। सेंटर क्या है हमारा ओ। अब करना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारी जो टेंजेंट हैं वो क्या वास्तव में पैरेलल हैं। सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। हमें ये प्रूफ करना है कि सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो देखो भाई सी डी क्या है, एक टेंजेंट है। सी डी क्या है, एक टेंजेंट है टू द सर्कल। देखो सी डी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। सी डी क्या है, एक टेंजेंट है टू द सर्कल एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट ए। ये ए जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर, सी डी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ओ ए के। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर टेंजेंट पर अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इट विल बी अ मेक अ 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। इधर को भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो कितना डिग्री बनाया उसने, 90 डिग्री। तो वी कैन राइट कि सी डी परपेंडिकुलर है ओ ए के, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू सी डी, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, यस और नो। उसके बाद सी डी जब परपेंडिकुलर होगा ओ ए के, तो ओ ए डी कितना होगा, एंगल ओ ए डी जो होगा, एंगल ओ ए डी जो होगा 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो देखो यहां से आ जाओ, बी ए डी, बी ए डी ये कितना डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा सर। ये कितना होगा, 90 डिग्री। बी ए डी कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो देखो ई एफ, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ इसको हम सिमिलरली भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, कि ई एफ इज अ टेंजेंट, ई एफ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल एट अ पॉइंट बी। किस पॉइंट पर है, बी पर है। इट मीन्स कि सर ई एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ओ बी के। कितने के होगा, इक्वल
सॉरी EF परपेंडिकुलर होगा किसके, OB के। जब OB के जब परपेंडिकुलर होगा तो OBE, ये जो एंगल बना OBE, सॉरी OBE, एंगल OBE जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और वी कैन से ऑल्सो ABE, हम यहां से कह सकते हैं एंगल ABE, ये भी कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री। अब देखो आपको यहां से एक चीज समझ में आएगी कि 90 डिग्री क्यों है। अब एक चीज और देखो, BAD और ABE दोनों 90 डिग्री हैं। हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल, यहां से देखो ऐसे देखो, एंगल BAE इक्वल है, देखो सॉरी BAD इक्वल है ABE के, ABE के इक्वल है। और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। देखो BAD जो है वो इक्वल है ABE के। इट मीन सर ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और ये कैसा है, इसका नाम दे सकते हैं सर, ये अल्टरनेट है। कैसा है, अल्टरनेट एंगल है ये। और आपको पता है, ऐसे समझिए कि सपोज टू ये AB है, ये CD है, टू पैरेलल लाइंस हैं, ये L एक ट्रांसवर्स लाइन है। L क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के। किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। यहां से हम इसको लिख भी सकते हैं, माना ये कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, कि BPQ जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, CQP के। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। जब अल्टरनेट कब बनेगा, जब सर टू लाइंस पैरेलल होंगी। इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दैट कि टू लाइंस, इफ द टू लाइंस इज पैरेलल एंड L इज अ ट्रांसवर्स लाइन, तो वी कैन से अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो देखो इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर CD जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, EF के। किसके पैरेलल होगा, EF के। यही कंडीशन प्रूव करनी थी हमको। समझ आया, कीजिए नोट। इसमें A circle is touching the side BC of a triangle ABC at P point पर and touching करता है AB and AC produce at Q and R respectively। तो प्रूव करना है हमें कि AQ जो होगा वो हाफ होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। किसके होगा, ट्रायंगल ABC के। तो देखो एक कोई ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है ABC। ये क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। हमने क्या किया, AB और AC लाइन को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस का मतलब कि उसको ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया। सपोज करो कैसे बढ़ाया, उसके बाद हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। एक सर्कल ड्रॉ किया जो इस पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा ऐसे, लाइक दिस। इसका मैंने आपको रिजल्ट बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। मैंने आपको रिजल्ट बताया था। अब ये BC जो लाइन को टच करता है ये P पॉइंट पर करता है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहां पर कट कर रहा है ये Q पॉइंट पर, और यहां कट कर रहा है ये R पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, R पॉइंट पर। तो देखो क्या था क्वेश्चन कि ABC एक ट्रायंगल है और AB और AC लाइन को प्रोड्यूस करते हुए एक सर्कल को हमने इसके अंदर फिट किया, जो क्या करता है, BC लाइन को P पॉइंट पर टच करता है, और जो प्रोड्यूस किया हमने लाइन उसको Q और R पॉइंट पर मीट करता है। तो प्रूव करना है कि सर जो AQ होगा वो हाफ होगा इस पेरीमीटर के हाफ होगा। तो देखो अभी मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम, शायद सेकंड थ्योरम समझाई थी, एक्सटर्नल थ्योरम। बाय एक्सटर्नल थ्योरम। एक्सटर्नल थ्योरम क्या कहती है, एक्सटर्नल थ्योरम क्या कहती है,
देखो एक्सटर्नल थ्योरम ये कहती है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, देखो छोटा सा समझ लीजिए ऐसे, ये कोई सर्कल है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। सपोज करो कि ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, तो ये दोनों क्या होंगी, टेंजेंट्स इक्वल होंगी। टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वी कैन से कि सर ए क्यू इक्वल है ए आर के, ए क्यू इक्वल है ए आर के, ए क्यू क्या है, इक्वल है ए आर के। एंड ऑल्सो अब देखिए कुछ नया देखते हैं इसी में, इसमें कुछ नया क्या आएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। अब बीपी जो है क्या है, बी क्यू के बराबर है, बीपी बी क्यू के बराबर है। अब यहां से हमने क्या किया कि बी को एक्सटर्नल पॉइंट माना, बी को क्या माना, एक्सटर्नल पॉइंट माना हमने। देखो अगर बी को अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो दिस वन इज अ टेंजेंट, दिस वन इज अ टेंजेंट, इट ऑल्सो अ टेंजेंट, एंड वी कैन से कि बीपी इक्वल है किसके, बी क्यू के। बीपी किसके बराबर है, बी क्यू के। अब देखो यहीं से अगर हमने सी को एक्सटर्नल पॉइंट माना, सी को क्या माना, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये क्या होगा, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। एंड वी कैन ऑल्सो राइट कि सी पी बराबर है किसके, सी क्यू के। सी पी बराबर है सी आर के, सॉरी आर किसके बराबर है, आर के बराबर, बाय द एक्सटर्नल थ्योरम। और इन दोनों को हमने कह दिया इक्वेशन 2, दोनों को मीट करते हुए क्या कह दिया, इक्वेशन सेकंड। अब देखो जरा यहां से, अब किसकी बात करते हैं, जो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है द सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो द सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये वाली लाइन, तीनों लाइन का सम कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या होगी, बीच में पॉइंट है पी, हम कह सकते हैं कि बीपी प्लस सी पी, बीपी प्लस सी पी प्लस, अब देखो ए सी लाइन, ए सी, तो यहां से हम क्या कहेंगे, एपी ए बी प्लस बी सी को हमने एक्सप्लेन किया है, बी सी को एक्सप्लेन किया है किसमें, बीपी और सीपी में, कि सर बीसी लाइन को हमने ब्रेक कर दिया है किसमें, बीपी और सीपी में, दोनों को ऐड कर दिया है। उसके बाद देखिए जरा इसमें क्या करेंगे हम अब, तो देखो ए बी प्लस बीपी और सीपी, इसको हम क्या कह सकते हैं कि सर बीपी जो है किसके बराबर है एक्सटर्नल थ्योरम से, बी क्यू के बराबर है। देखो ये बीपी किसके बराबर है, बी क्यू के। तो फ्रॉम फर्स्ट से बी क्यू की, सॉरी बीपी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पर बी क्यू, क्या पुट कर दी हमने, बी क्यू। और सीपी की वैल्यू क्या होगी, देखो सीपी की जो वैल्यू है वो सी आर के बराबर, फ्रॉम सेकेंड से ही सीपी सी आर के बराबर है, सी आर प्लस ए सी। हमने इन दोनों वैल्यूओं को चेंज किया ऊपर वाली दोनों वैल्यू से, फ्रॉम सेकेंड से। आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से लेके आए हम, ये किससे लेके आए हैं, सेकेंड इक्वेशन से। अब ए बी और बी क्यू, देखो ए बी और बी क्यू किसके बराबर है, अगर हम इन दोनों को मर्ज करें, अगर इन दोनों को मर्ज करते हैं, इन दोनों को, ए बी और बी क्यू के किसके बराबर आ गया, ए क्यू के। देखो ए बी और बी क्यू किसके बराबर है, ए क्यू के, प्लस सी आर और ए सी, देखो सी आर और ए सी किसके बराबर हो गया, ए आर के, किसके बराबर हो गया, ए आर के। तो ये क्या आया रिजल्ट निकल के हमारा कि ए क्यू प्लस ए आर, क्या आया हमारा, ये ए क्यू प्लस ए आर आया। अब देखो ए क्यू प्लस ए आर तो आ गया है। अब फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि ए क्यू सर ए आर के बराबर होगा, ए क्यू किसके बराबर होगा, ए आर के बराबर होगा। तो देखो ए क्यू प्लस ए आर की वैल्यू क्या होगी यहां पे, ए क्यू, तो क्या कहलाएगा ये, देखो यहां पे इधर आ जाओ, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, किसके बराबर आया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू।
अब ये किसकी वैल्यू थी? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। किसकी वैल्यू थी? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप आइए इधर बॉक्स में, आप आइए इधर बॉक्स में कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो इक्वल आया वो किसके बराबर आया? ट्वाइस ऑफ ए क्यू के। हम यहां से कह सकते हैं कि ए क्यू जो होगा वो 1/2, ये 2 किसके नीचे चला जाएगा? इसके नीचे। 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा। हो गया प्रूव। दोबारा थोड़ा सा एक रिमाइंड करा देते हैं आपको। रिमाइंड में क्या होगा देखो, इसमें क्या था कि ABC इज ए ट्रायंगल है। AB और AC लाइन को प्रोड्यूस किया है हमने Q और R तक। एक हमने सर्कल बनाया जो BC लाइन को P पॉइंट पर टच करता है, और जो लाइन हमने एक्सटेंड की है उस पर Q और R पॉइंट पर करता है टच। ठीक है ना? उसके बाद देखते हैं, 1 मिनट बेटा, क्लास चल रही है, अभी बात करते हैं, जरा 5 मिनट रखो, ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या था, हमने एक्सटर्नल थ्योरम से कहा कि ए क्यू बराबर होगा ए आर के। इसे हमने दे दिया नाम, किसका? फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। उसके बाद हमने बी पॉइंट को एक्सटर्नल थ्योरम मानते हुए बी क्यू किसके बराबर है? बीपी के बराबर है। सी पॉइंट को एक्सटर्नल थ्योरम मानते हुए सीपी किसके बराबर? सी आर के बराबर है। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल एबीसी का? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहां से इस बीसी लाइन को हमने ब्रेक कर दिया बीपी और सीपी में। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें बीपी को रिप्लेस कर दिया है सेकंड इक्वेशन से बीक्यू में, और सीपी को रिप्लेस किया है सीआर से। उसके बाद ए बी और बी क्यू, देखो ए बी और बी क्यू किसके बराबर हो गया? ए क्यू के। इन द सेम केस ए सी प्लस सी आर किसके बराबर हो गया? ए आर के। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से कि ए क्यू ए आर के बराबर है, तो ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए क्यू। ट्वाइस ऑफ ए क्यू क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। तो ए क्यू क्या आ गया? हाफ आ गया। 2 से कर देंगे सर डिवाइड, कीजिए नोट फटाफट। द इनसर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB बराबर AC टचेस करता है द साइड को AB, BC एंड CA को DE और F पर रिस्पेक्टिवली। तो प्रूव करना है कि E बाइसेक्ट करेगा BC को। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले हम क्या लेंगे? ABC एक ट्रायंगल लो। कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। देखो ये A है, ये B है और ये C है। ABC एक ट्रायंगल लिया है जिसमें AB इक्वल है किसके? AC के हैं, और तीनों साइड्स को टच करते हुए एक इन सर्कल लिया। इन सर्कल का मतलब क्या होता है कि सर्कल है अंदर है, सर्कल है अंदर है। देखो सर्कल है अंदर है, ये इसका सेंटर है O, सेंटर है O, और ये किस किस पॉइंट पर टच कर रहा है? डी ई एफ पर। ये D हो गया, ये E हो गया, और ये F पॉइंट हो गया। डी ई एफ पॉइंट पर टच करता है। तो देखो यहां से बहुत इजी है, यहां पर है इसमें बाय द एक्सटर्नल थ्योरम, एक्सटर्नल थ्योरम से अगर ए को हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया, अगर ए को हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया, तो ए एफ और ए डी क्या है? हमारी टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट की तरह वर्क करेंगी। ए डी और ए एफ क्या हो गए? इक्वल हो गए। ए डी और ए एफ क्या हो गए? इक्वल हो गए। इफ ए क्या है हमारा? ए पॉइंट से आप लिख सकते हैं फ्रॉम ए पॉइंट। ए पॉइंट से क्या हो गया? ये हमारी टेंजेंट हो गई और ये इक्वल हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। इन द सेम केस अगर बी से ले हम, बी से क्या होगा कि बी डी बराबर होगा बीई के, इक्वेशन सेकंड। अगर बी हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। इन द सेम केस अगर सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो सीई और सी एफ बराबर होंगे, सीई और सी एफ हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वेशन थर्ड हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखो हमें गिवन है कि सर ए बी बराबर है ए सी के, ये हमें गिवन है, ये पार्ट, ये क्वेश्चन में ही गिवन है हमको ए बी बराबर ए सी। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। अब देखो ए बी बराबर तो है ए सी के,
लेकिन वो कैसे वेरी करेगा, ए बी कैसे वेरी करेगा कि सर ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, और ए सी कैसे वेरी करेगा, ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ प्लस सी एफ। ये किसके बराबर है हमारा ए एफ प्लस सी एफ, इसे समझ लो कि ये हमने कहां से लिया है, ये देखो यहां से ए एफ और सी एफ, हमने पूरा कंप्लीट ए सी को ब्रेक कर दिया टू पार्ट्स में। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, हमें जो एक्सटर्नल थ्योरम से जो प्रॉपर्टी हमने निकाली है हम उस प्रॉपर्टी को इसमें फिट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जैसे AD और AF, देखो AD और AF दोनों सर आपस में इक्वल हैं फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि AD इक्वल है AF के, तो AD से AF कैंसिल हो गया, इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं, बचा क्या BD, और BD किसके बराबर है, BE के, ये BD किसके बराबर है, BE के, और CF देखो CF किसके बराबर है, CE के, CF किसके बराबर है, ये CE के। तो क्या रिजल्ट निकाला हमने रिजल्ट निकाला कि BE और CE सर क्या हैं, बराबर हैं, BE और CE क्या हैं, बराबर हैं। तो वी कैन से कि E बाइसेक्ट करेगा किसको, BC को, E बाइसेक्ट करेगा BC को। कैसे करेगा ये चीज समझ लीजिए, कभी कंफ्यूज रहो। हमने रिजल्ट निकाल लिया कि सर BE और CE बराबर हैं, सर BE और CE बराबर हैं, इट मींस क्या हुआ कि ये दोनों साइड जब बराबर होंगे तो बाइसेक्ट का मतलब भी क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब यही कहता है कि दोनों पार्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कीजिए फटाफट। इन द गिवन फिगर द साइड्स AB BC एंड CA ऑफ ए ट्रायंगल ABC टच करते हैं एक सर्कल को विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है, और जिसकी रेडियस क्या है, R है। देखो सर्कल मुझे ड्रॉ करना है इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करते हुए जिसकी रेडियस क्या है, R है, दिस, जिसकी रेडियस क्या है, R है, और सर्कल इस ट्रायंगल को PQR 3 पॉइंट्स पर कट करता है। तो हमें इसके दो प्रूफ निकालने हैं कि AB प्लस CQ इक्वल टू AC प्लस BQ। पहला प्रूफ देखिए, पहले फर्स्ट को हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो वही एक्सटर्नल थ्योरम बार बार आती है, बाय द एक्सटर्नल थ्योरम क्या कहती है, देखो एक्सटर्नल थ्योरम क्या कहती है कि A इज द एक्सटर्नल पॉइंट। जब A एक्सटर्नल पॉइंट होगा सर AP और AR बराबर होगा, AP बराबर AR। यहां पे आप हिंट में लिख सकते हो कि फ्रॉम पॉइंट A से। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ ये AP बराबर AR कहां से आया, तो आप बता सकते हैं सर A क्या है, हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो ऑलवेज भी क्या होती है, इक्वल। इन द सेम केस हम कह सकते हैं B इज द एक्सटर्नल पॉइंट, BP इज इक्वल टू BQ। इक्वेशन 2, फ्रॉम पॉइंट B in the same case CQ is equal to CR। इक्वेशन 3, ये क्या हो गया, फ्रॉम पॉइंट C, किस पॉइंट से, C पॉइंट से। अब आ जाओ, इसका LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड AB प्लस CQ। अब देखो AB प्लस CQ, अब AB प्लस CQ किसके बराबर है सर, AB किसके बराबर है, AP प्लस BP, और CQ को हम क्या करेंगे, देखो CQ है कहां हमारा सर, ये रहा, CQ को रिप्लेस कर दो CR से, CQ को रिप्लेस कर दिया CR से, CQ को क्या किया हमने, रिप्लेस कर दिया है CR से।
अब देखो AP किसके बराबर है, या एक काम करो आप अभी इसको चेंज मत करो क्यों कंफ्यूज हो जाओगे आप भी, CQ को CQ रहने दो। अब लिखो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन से सर AP किसके बराबर है, AR के। AP किसके बराबर है, AR के। BP किसके बराबर है, BQ के। BP किसके बराबर है, BQ के। और CQ किसके बराबर है, CR के। तो यहां से जो रिजल्ट आया AR प्लस BQ, AR प्लस BQ प्लस CR, क्या रिजल्ट आया यहां से हमारा AR प्लस BQ प्लस CR। अब हमने क्या काम किया, AR प्लस CR प्लस BQ, इस CR को AR के साथ ले लिया हमने। अब सर AR और CR क्या होता है, देखो AR और CR क्या होता है सर, AC के बराबर होता है। क्या होता है, AC के बराबर, AC प्लस BQ। अब देखो RHS आपका क्या था, AC प्लस BQ, यही है हमारा राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हम RHS ले आए। करो फटाफट नोट। एक सेकंड पार्ट करने के लिए हमने क्या किया है सर, O को हमने A से मर्ज कर दिया है, O को हमने A से मर्ज कर दिया है, और O से हमने सर B को मर्ज कर दिया है लाइक दिस, और O से ही हमने C को मर्ज कर दिया है लाइक दिस। अब देखिए आप लिख सकते हैं इसमें ज्वाइन OA OB और OC, ज्वाइन OA OB एंड OC। हमने क्या किया कि OA OB और OC को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। OA OB और OC को ज्वाइन कर दिया है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है ये वाला क्वेश्चन। हम ABC का निकाल रहे हैं यहां से, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। देखो इसमें कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, सीक्वेंस में आ जाएगा। यहां पहले BC को ले लो, CA को बाद में ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम BC को पहले ले रहे हैं और CA को बाद में ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे, देखो एक तो सर्कल सर हमने लिया है OBA सर, ये वाला सर्कल, ये पूरा ये वाला सर्कल। उसके बाद लिया है हमने OBC में क्या कौन सा वाला है, ये वाला सर, ये वाला। और बचा कुचा ये हमारा ये। तो ये कितने सर्कल बने हैं इसमें, 3 ट्रायंगल बने हैं इसमें। तो देखो एरिया ऑफ OBA आपको पता है, अगर हम सेंटर से टेंजेंट पर अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इट विल बी मेक 90 डिग्री, इट ऑल्सो मेक 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ OBA क्या होगा, हाफ ऑफ, आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस क्या है इसका, AB, 1/2 AB इंटू हाइट। हाइट क्या है हमारी, OP, हाइट क्या है, OP। अब देखो BC वाले में क्या होगा हमारा, BC ही हमारा बेस होगा, और हाइट क्या होगा हमारा, OQ प्लस 1/2 बेस क्या हमारा AC, और हाइट क्या है हमारा इसमें, OR। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 1/2 AB इंटू OP की वैल्यू R, भाई तीनों की रेडियस तो सेम है, BC इंटू R, 1/2 AC इंटू R। यहां से हमने क्या किया, 1/2 कॉमन आ गया, AB प्लस BC प्लस CA ब्रैकेट में R। तो ये क्या आया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो था वो क्या था, 1/2,
और सर AB प्लस BC प्लस CA इज अ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्या है हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू मल्टीप्लाई में R। सर यही प्रूव करना था हमें, जो रिजल्ट हम लेके आए हैं यही प्रूव करना था हमको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या प्रूव करना था कि इस सर्कल का जो एरिया होगा ABC वो क्या होगा, वो हाफ ऑफ इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ के इनटू इसकी रेडियस जो थी, सर्कल जो इन सर्कल था इसके अंदर, इन सर्कल बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसको हम इन सर्कल बोलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम क्लास को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल V.K एजुकेशन अड्डा। बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका सजेशन हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा सजेशन ऐसा है कि आप ऐसा कीजिए, या कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।